हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का है ना, चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। बराबर, ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है और इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं मार्केट। क्लियर? जो कॉन्सेप्ट का नाम है वो है मार्केट। तो बेसिकली अपन देखेंगे मार्केट के बारे में, तो पढ़ेंगे अपन आगे जाके, लेकिन बेसिकली मार्केट यानी क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट क्या होता है, अगर आपको कोई पूछे कि मार्केट को एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? सो मार्केट मींस अ प्लेस, है ना, ये एक जगह है। मार्केट इज अ प्लेस जहां पर दो लोग मिलते हैं। कौन दो लोग? एक मिलता है बायर, खरीदने वाला, और दूसरा मिलता है सेलर, बेचने वाला। तो मार्केट एक प्लेस है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? फॉर दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बराबर। सो मार्केट एक जगह है, मार्केट एक प्लेस है, मार्केट एक जगह है जहां पर दो लोग मिलते हैं। कौन दो लोग? बायर एंड सेलर। क्यों मिलते हैं? घूमने जाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, घूमने जाने के लिए नहीं। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, फॉर अ कंसिडरेशन, ना, किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में। तो देखिए, बायर गुड्स खरीदता है और बायर सेलर को पैसे देता है, तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। क्लियर? सो अब आपसे कोई मार्केट पूछे कि मार्केट यानी क्या, तो आप क्या बताओगे? मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट एक जगह है जहां पर दो लोग मिलते हैं। कौन दो लोग? बायर एंड सेलर। क्यों मिलते हैं? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। क्लियर? तो क्या फ्लिपकार्ट मार्केट है? फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, क्या ये मार्केट है? क्या फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को आप मार्केट बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी बायर और सेलर मिलते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं, और कंसिडरेशन वहां इन्वॉल्व होता है। तो हर वो जगह जहां पर बायर और सेलर मिल रहे हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उस जगह को आप क्या बोलोगे? मार्केट बोलोगे। क्लियर? अब जैसे आपने पढ़ा है कि भाई फ्लिपकार्ट हो गया मार्केट है, अमेजॉन मार्केट है। वेजिटेबल मार्केट क्या मार्केट है? वेजिटेबल जहां सब्जियां मिलती है, बिल्कुल वहां पर भी बायर और सेलर मिलते हैं। क्या फर्नीचर मार्केट मार्केट है? बिल्कुल, वो भी मार्केट है। क्लियर? इकोनॉमिक्स में जो मार्केट होते हैं, क्लियर, वो 5 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 5 तरीके के। कौन से 5 तरीके? देखते हैं। इकोनॉमिक्स में जो मार्केट बताए गए वो कितने तरीके के बताए गए? 5 तरीके के। पहला होता है परफेक्ट मार्केट, या इसको नाम दिया जाता है परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर? पहला मार्केट होता है परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा मार्केट होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है। थर्ड मार्केट होता है मोनोपोली। फोर्थ मार्केट होता है ड्यूल पॉली, और फिफ्थ मार्केट होता है ओलिगोपॉली। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स में कितने मार्केट होते हैं? 5 तरीके के मार्केट होते हैं। पहला मार्केट होता है परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा मार्केट होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तीसरा मार्केट होता है मोनोपोली। चौथा मार्केट होता है ड्यूल पॉली, और पांचवा मार्केट होता है ओलिगोपॉली। क्लियर? 5 तरीके के मार्केट होते हैं, और अपने को एक एक मार्केट डिटेल में समझना है कि कौन से मार्केट में क्या होता है। लेकिन सारे मार्केट्स में कुछ चीजें कॉमन है। क्या? बायर होगा, चाहे आप परफेक्ट मार्केट की बात करो, चाहे मोनोपोलिस्टिक की, मोनोपोली, ड्यूल पॉली या ओलिगोपोली, पांचों में से कोई भी मार्केट की बात करो, यहां पर बायर होगा, यहां पर सेलर होगा, और दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा। क्लियर? कोई भी मार्केट की बात करो,
बायर और सेलर होंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होंगे। क्लियर? इकोनॉमिक्स में कितने तरीके के मार्केट? 5 तरीके के मार्केट, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली, ड्यूलपोली, ओलिगोपोली। क्लियर? चलिए पहला मार्केट शुरू करते हैं, परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट वो मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, बहुत सारे लोग बेचने वाले भी हैं। तो परफेक्ट मार्केट वो मार्केट कहलाता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं, एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट है। मतलब जितने लोग खरीद रहे हैं और जितने लोग बेच रहे हैं सबका प्रोडक्ट सेम है, कलर, शेप, साइज में कोई अंतर नहीं है। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 सेलर, ठीक है। बायर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो परफेक्ट मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, और सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और बायर जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सब सेम है। मतलब सारे 8 के 8 बायर और 8 के 8 सेलर, सबका प्रोडक्ट सेम है, कलर में डिफरेंस नहीं है, शेप में डिफरेंस नहीं है, साइज में डिफरेंस नहीं है, कंपनी में डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप मुझे बताओ, बायर किसके पास से खरीदे, कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता सर। सेलर तो सबके सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्लियर? तो बायर किसी पास से भी खरीद ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब इसमें मान लीजिए 1 नंबर वाला सेलर 10 रुपए का बेच रहा है, 2 नंबर वाला सेलर 10 रुपए का बेच रहा है, 30 नंबर वाला सेलर 10 रुपए का बेच रहा है, चौथा नंबर वाला सेलर भी 10 रुपए का बेच रहा है, 5th नंबर वाला सेलर भी 10 रुपए का बेच रहा है, 6th नंबर वाला सेलर भी 10 रुपए का बेच रहा है, 7th नंबर वाला सेलर भी 10 रुपए का बेच रहा है, 8th नंबर वाला सेलर सेम प्रोडक्ट 12 रुपए का बेच रहा है। क्या कोई 8वें नंबर वाले के पास कुछ खरीदने जाएगा? क्या 8th नंबर वाले सेलर के पास कोई बायर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई सबके प्रोडक्ट कैसे हैं? होमोजीनियस है, आइडेंटिकल हैं। तो जब सातों लोग 10 रुपए का बेच रहे हैं तो 8वां बंदा 12 रुपए में बेचेगा तो इसकी दुकान तो चलेगी नहीं। अगर इसको अपनी दुकान चलानी तो इसको भी 10 रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब होमोजीनियस मार्केट में सिंगल सेलर प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। जो सेलर, जितने सारे के सारे सेलर जिस प्राइस में बेच रहे होंगे उसी पर 8वें नंबर वाले को भी बेचना होगा। और जब आप सारे सेलर को मिला लो तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। सिंगल सेलर कहलाता है फर्म। 1 नंबर वाला क्या कहलाएगा? फर्म। क्या बोलते हैं उसको? फर्म, FIRM, फर्म कहते हैं। 2 नंबर वाला फर्म, 3 नंबर वाला फर्म, चौथा नंबर वाला फर्म। सिंगल सेलर इज नोन एज फर्म। और जब आप सारे सेलर्स को मिला लोगे तो कहलाएगा इंडस्ट्री। मतलब परफेक्ट मार्केट में इंडस्ट्री डिसाइड्स द प्राइस। इंडस्ट्री डिसाइड्स द प्राइस, है ना। सब मिलके जो प्राइस डिसाइड करेंगे उसी पर बेचना पड़ेगा। और सबको, अगर सारे सेलर्स को मिला लो तो क्या कहलाता है? इंडस्ट्री डिसाइड द प्राइस। हेंस इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। बराबर? इसलिए बोला जाता है इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, क्योंकि इंडस्ट्री ही प्राइस डिसाइड करती है। एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। क्लियर? तो देखिए वापस एक बार बता रहा हूं, परफेक्ट मार्केट में बहुत सारे लोग खरीदने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं, और सारे के सारे लोगों का प्रोडक्ट सेम होता है, होमोजीनियस। इसलिए कोई एक सेलर अपना प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। सारे सेलर जितने में बेच रहे हैं सबको उतने में ही बेचना पड़ेगा। और जब मैं सारे सेलर्स को मिला लेता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। क्लियर हुआ? परफेक्ट मार्केट देख लेते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन या परफेक्ट मार्केट। इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट स्ट्रक्चर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ये भी अपन ने देखा कि परफेक्ट मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ऑल दी सेलर्स ऑफ द मार्केट आर स्मॉल सेलर्स इन द कॉम्पिटिशन विद ईच अदर, है ना। सारे छोटे छोटे सेलर्स हैं, कोई बड़ा सेलर नहीं है, सब छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं।
There is no one big seller. कोई भी बड़ा सेलर नहीं है with any significant influence in the market. So all the firms in a market are price takers. मैंने अभी बताया सारे के सारे लोग मिलके एक प्राइस डिसाइड करते हैं. जब सारे लोग मिलके प्राइस डिसाइड करते हैं तो बोलते हैं उसको इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर और हर एक फर्म इज अ प्राइस टेकर. देयर आर सर्टेन अजम्पशंस व्हेन डिस्कसिंग द परफेक्ट कंपटीशन, है ना. अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और जानना है तो आपको कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेंगे. This is the reason a perfect competition market is pretty much a theoretical concept. Real life में perfect competition नहीं exist करता. Real life में perfect market exist नहीं करता. क्यों नहीं exist करता? क्योंकि ऐसा तो possible नहीं ना सारे sellers का product same हो. भाई कुछ तो अंतर होगा. तो ये hypothetical phenomena है. Real life में it is very difficult कि perfect market exist करे. Assumptions क्या है? The product on the market are homogeneous. They are completely identical. मैंने आपको बताया सारे के सारे मार्केट्स में जो प्रोडक्ट सेलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सबका प्रोडक्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है. ऑल फर्म्स ओनली हैव द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सारी फर्म्स जो बिजनेस कर रही हैं, सारे सेलर जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस मोटिव से कर रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव से. सारे सेलर्स को प्रॉफिट कमाना है. क्लियर. थर्ड, अगर मुझे इस मार्केट में बिजनेस करना है, क्या मैं आ सकता हूं 9th नंबर वाला बनके? बिल्कुल आ सकता हूं. तो कोई भी सेलर फ्री एंट्री और एग्जिट है. जिसको भी अपना बिजनेस शुरू करना है कर सकता है, जिसको भी बिजनेस बंद करना है कर सकता है. एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस. यहां पर कंज्यूमर किसी एक सेलर को प्रेफर ही नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सारे सेलर्स का तो प्रोडक्ट सेम है. तो 1 नंबर वाला 1 नंबर से खरीदे या 1 नंबर वाला 2 नंबर से खरीदे, 1 नंबर वाला 3 नंबर से खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके प्राइस भी सेम है और सबका प्रोडक्ट भी सेम है. क्लियर. सो दिस इज अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्लियर. दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. दूसरा मार्केट जो एग्जिस्ट करता है वो करता है मोनोपोलिस्टिक. परफेक्ट मार्केट हो गया. अब अपन सेकंड मार्केट पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक. मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है? इस मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग खरीदने वाले होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं. लेकिन फिर परफेक्ट मार्केट और मोनोपोलिस्टिक में अंतर क्या हुआ? परफेक्ट मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे. मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. तो अंतर क्या है? परफेक्ट मार्केट में होमोजीनियस था, सारे सेलर और बायर सेम प्रोडक्ट खरीद बेच रहे थे. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होगा. अब ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट टूथपेस्ट. कौन कौन बनाता है टूथपेस्ट? चलो सोचो. कोलगेट बनाता है, सेंसोडाइन बनाता है, ठीक है, पतंजलि बनाता है, बराबर. उसके बाद डाबर बनाता है, बराबर. क्लोजअप बनाता है, पेप्सोडेंट बनाता है. क्या सारी कंपनीज टूथपेस्ट बना रही है? बिल्कुल टूथपेस्ट बना रही है. क्या सबके टूथपेस्ट सेम है? नहीं. अगर आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट खरीदना है तो सेंसोडाइन या पतंजलि. अगर आपको नमक वाला टूथपेस्ट खरीदना है तो कोलगेट. अगर आपको जेल वाला टूथपेस्ट खरीदना है तो क्लोजअप. तो आप देखो सब बना तो टूथपेस्ट ही रहे हैं, लेकिन सबका प्रोडक्ट कैसा है? डिफरेंशिएटेड. इफ यू टॉक अबाउट सोप, साबुन की बात करो, कौन कौन बनाता है? सिंथॉल बनाता है, लक्स बनाता है, पियर्स बनाता है, डव बनाता है, डिटॉल बनाता है, और कौन बनाता है? पार्क एवेन्यू बनाता है. क्लियर. कितने सारे सोप बनाने वाले हैं. आप मुझे बताओ क्या सबका सोप सेम है? नहीं. ट्रांसपेरेंट सोप चाहिए तो पियर्स का लेंगे, खुशबू वाला सोप चाहिए तो डव का लेंगे, मेडिकेटेड सोप चाहिए तो डिटॉल का लेंगे. तो सब बना सोप ही रहे हैं, लेकिन हर एक का सोप दूसरे से अलग है. और मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सबके प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं. सब बना टूथपेस्ट ही रहे, सब बना सोप ही रहे, लेकिन सबके टूथपेस्ट और सोप में अंतर है. और उस मार्केट को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. क्या ये मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल. यही मार्केट तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है. एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. क्लियर.
सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन सबके प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं और ये मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दिस इज अ मोर रियलिस्टिक सिनेरियो, है ना, ये रियलिस्टिक मार्केट है। जैसे परफेक्ट मार्केट है जो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, दैट एक्चुअली अकर्स इन अ रियल वर्ल्ड। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट दे डू नॉट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, बट होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता है। द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट सेलर्स सेल स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, सबके टूथपेस्ट ही हैं, लेकिन हर एक का टूथपेस्ट दूसरे के टूथपेस्ट से डिफरेंशिएटेड है। सबका सोप ही है, लेकिन हर एक का सोप दूसरे के सोप से डिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, हर एक के प्रोडक्ट का दूसरे के प्रोडक्ट से अलग अलग है। नाउ द कंज्यूमर हैव द प्रेफरेंस, क्या यहाँ पर कंज्यूमर के पास प्रेफरेंस होता है? बराबर, मेरे को ट्रांसपेरेंट साबुन चाहिए तो मैं पियर्स खरीदूंगा, मेरे को मेडिकेटेड साबुन चाहिए तो मैं डिटॉल खरीदूंगा, मेरे को मेडिकेटेड टूथपेस्ट चाहिए तो मैं सेंसोडाइन खरीदूंगा, मेरे को नमक वाला टूथपेस्ट चाहिए तो मैं कोलगेट खरीदूंगा। तो यहाँ पर इस मार्केट में कंज्यूमर के पास प्रेफरेंस होता है कि वो एक प्रोडक्ट ना खरीद के एक दूसरा प्रोडक्ट खरीद ले। क्लियर? सो नाउ द कंज्यूमर हैव द प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। द सेलर्स कैन ऑल्सो चार्ज अ मार्जिनली हायर प्राइजेस सिंस दे हैव एंजॉय सम मार्केट पावर, है ना। तो अब आप देखो हर एक का प्रोडक्ट, हर एक के सेलर का प्रोडक्ट क्या प्राइस सेम है क्या? नहीं। डव महंगा है, लक्स सस्ता है। तो सेलर्स भी अपने प्राइस को खुद से डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर सबके साबुन का, सबके टूथपेस्ट का प्राइस सेम नहीं है। सो द सेलर बिकम द प्राइस सेटर टू सर्टेन इवेंट, है ना। हर एक सेलर अपना खुद का प्राइस सेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट फॉर सीरियल्स इज द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर। टेस्ट अलग होगा, फ्लेवर अलग होगा। अनदर सच एग्जाम्पल इज टूथपेस्ट। क्लियर? सो परफेक्ट मार्केट हो गया, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गया। अब आते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है? इस मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं और मैनी बायर्स होते हैं। क्लियर? बेचने वाले थोड़े से होंगे, खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। ऐसा मार्केट जहां पर बेचने वाले थोड़े से हैं, खरीदने वाले बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन देखो, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स थोड़े से, वोडाफोन आइडिया एक ही हो गए अब तो, बराबर। उसके बाद एयरटेल, जियो, बीएसएन। तो थोड़ी ही कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो ऐसा मार्केट जहां पर बेचने वाले थोड़े से हैं, आप देखो टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल सर्विस में यही 4 लोग हैं। क्लियर? तो मोबाइल सर्विसेज में फ्यू सेलर्स हैं, खरीदने वाले तो पूरी भारत की पॉपुलेशन है। तो ऐसा मार्केट जहां पर फ्यू सेलर्स लेकिन मैनी बायर्स हैं, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। क्लियर? यहां पर जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकता है या डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। सबके सेलर्स के प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर? ओलिगोपोली मार्केट। इन एन ओलिगोपोली मार्केट देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स इन द मार्केट। मैंने अभी बताया फ्यू सेलर्स होंगे। While there is no clarity about the number of firms, 3 to 5 dominant firms are considered the norm. Few मतलब कितने, बट 3 से 5 ही होंगे। मतलब कितने few, तो 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। So in the case of oligopoly, the buyers are far greater than sellers. मैंने अभी बताया oligopoly मार्केट में buyers बहुत सारे होते हैं, sellers बहुत थोड़े से होते हैं। The firms in this market either compete with another to collaborate together. ठीक है, एक साथ मिलके compete करते हैं। They use their market influence to set the price, in turn maximize their profits. अब देखो हर एक का, देखो वोडाफोन आइडिया अलग प्राइस चार्ज करता है, एयरटेल अलग प्राइस चार्ज करता है, जियो अलग प्राइस चार्ज करता है, बीएसएनएल अलग प्राइस चार्ज करता है। तो ओलिगोपोली मार्केट में भी हर एक सेलर अपना खुद का प्राइस डिसाइड कर सकता है। सो द कंज्यूमर्स बिकम द प्राइस टेकर, है ना। कंज्यूमर, जो सेलर भाई वोडाफोन आइडिया जितने में आपको सर्विस देगा उतने में लेना पड़ेगा, एयरटेल जितने में देगा उतने में लेना पड़ेगा। तो कंज्यूमर को जितने में मिलेगा उतने में सर्विस लेना पड़ेगा। इसलिए कंज्यूमर क्या बन गया? प्राइस टेकर। कंज्यूमर कभी प्राइस डिसाइड नहीं करेगा, यहां प्राइस ये लोग डिसाइड करेंगे। कंज्यूमर को तो उतने में खरीदना पड़ेगा। आगे, इन एन ओलिगोपोली देयर आर वेरियस बैरियर्स इन द
मार्केट एंड न्यू फर्म डिड इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। मुझे बताओ 4 ही कंपनीज क्यों है टेलीकम्युनिकेशन में? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। मुझे अगर मेरी एयरटेल जैसी कंपनी खोलनी तो मैं खोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का लाइसेंस लगता है। तो इस मार्केट में बैरियर्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर कोई आके बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। क्लियर? तो अपन ने परफेक्ट मार्केट पढ़ लिया, अपन ने मोनोपोलिस्टिक पढ़ लिया, अपन ने ओलिगोपोली पढ़ लिया। अब आते हैं मोनोपोली मार्केट। ये तो एकदम सिंपल है, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में क्लियर सिंगल सेलर होता है, बेचने वाला एक ही होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जांपल रेलवे, भाई रेलवे से गवर्नमेंट चलाती है, मोनोपोली है। क्लियर? तो देखो, इन अ मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर, एक ही सेलर होगा, सो अ सिंगल फर्म विल कंट्रोल द एंटायर मार्केट। भाई एक ही सेलर, सिंगल फर्म ही पूरा मार्केट कंट्रोल करेगी। इट कैन सेट एनी प्राइस इट विशेस, क्योंकि सेलर एक ही है। मान लो मैं अकेला इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं पूरे भारत में, तो मेरी तो पूरी मोनोपोली हो गई ना। मुझे, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मुझसे ही पढ़ना पड़ेगा, तो मैं जितना प्राइस चार्ज करूंगा उतना आपको देना पड़ेगा। तो मोनोपोली मार्केट में सेलर जितना प्राइस चाहे उतना रख सकता है, सिंस इट हैज ऑल द मार्केट पावर। कंज्यूमर डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव, कंज्यूमर के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, एंड मस्ट पे द प्राइस सेट बाय द सेलर। तो अब सेलर सिंगल है, कंज्यूमर को खरीदना है तो जितना सेलर बोल रहा है उतना देना पड़ेगा। मोनोपोलीज आर एक्सट्रीमली अनडिजायरेबल। क्या ऐसा होना अच्छा है? मोनोपोली मार्केट होना अच्छा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंज्यूमर को नुकसान होता है। कंज्यूमर को फिर जितने में प्रोडक्ट मिलता है उतने में खरीदना होता है, इसलिए ये अनडिजायरेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Here the consumer lose all their power. कंज्यूमर के पास कोई पावर ही नहीं होता, and market forces become irrelevant. However, a pure monopoly is very rarely in reality, है ना? लेकिन मोनोपोली मार्केट बहुत रियलिटी में बहुत रेयर होता है। क्लियर? अब रेलवे का मोनोपोली है, लेकिन अगर मान लो रेल का भाड़ा ज्यादा हो गया, रेलवे का फेयर ज्यादा है, तो आप तो बस से चले जाओगे, है ना, आप फ्लाइट से चले जाओगे। तो प्योर मोनोपोली नहीं है, रेलवे की मोनोपोली है, लेकिन प्योर मतलब ट्रांसपोर्टेशन अकेले में रेलवे ही है ऐसा नहीं है, बस भी है, फ्लाइट भी है। तो प्योर मोनोपोली बहुत रेयर होता है रियल लाइफ में। क्लियर? अब जैसे मोनोपोली मार्केट होता है सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ड्यूल पॉली होता है टू सेलर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जहां पर सिंगल सेलर उसको क्या बोलोगे? सिंगल सेलर उसको क्या बोलोगे? मोनोपोली। जहां पर दो सेलर हैं उसको क्या बोलोगे? ड्यूल पॉली। A dual poly is kind of a oligopoly, a market dominated by a small number of firms. In the case of a dual poly, a particular market or industry is dominated by just two firms. दो ही कंपनीज होंगी। क्लियर? जहां पर दो ही सेलर हैं उसको बोलेंगे ड्यूल पॉली। इन वेरी रेयर केस दिस मीन देयर आर ओनली टू फर्म्स इन द एंटायर मार्केट। ऐसा बहुत रेयर होता है। रियल लाइफ में आपने देखा है कि कोई दो ही कंपनीज है, तीसरा कोई है ही नहीं। In practice, it usually means that two dual-polistic firms had a great deal of influence, and their actions as well as their relationship to each other powerfully shape their industry, है ना? So ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि दो ही सेलर हो, है ना? Dual-polistic market are imperfectly competitive, so entry barriers are typically significant for those attempting to enter the market, but there are usually still other smaller business pursuing alongside the two dominant firms. Clear? तो ड्यूल पॉली में क्या होता है? दो बड़ी कंपनीज होती हैं जो पूरा मार्केट कैप्चर करके रखती है। क्यों? क्योंकि एंट्री बहुत डिफिकल्ट है। ड्यूल पॉली मार्केट में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप बिजनेस शुरू कर चाहो, क्योंकि दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो पूरा मार्केट को क्या करती है? कैप्चर करके रखती है। क्लियर? तो एक बार अपन पूरा मार्केट बना लेते हैं, ठीक है? एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से मार्केट अपन ने पढ़े देख लेते हैं। पहला पढ़ा परफेक्ट मार्केट, फिर अपन ने पढ़ा मोनोपोलिस्टिक मार्केट, फिर अपन ने पढ़ा ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद अपन ने पढ़ा मोनोपोली, और उसके बाद अपन ने पढ़ा ड्यूल पॉली। बराबर, ये 5 मार्केट पढ़े। अब ये पांचों मार्केट में, ठीक है, क्या बिकता है? गुड्स और सर्विसेज होती हैं, मतलब बायर और सेलर होते हैं, ठीक है।
बायर होता है, सेलर होता है, और दोनों क्या एक्सचेंज करते हैं? गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, चलो परफेक्ट मार्केट में बायर और सेलर कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, लार्ज नंबर, लार्ज नंबर। सारे बायर और सेलर कैसा प्रोडक्ट बेचते हैं? अलग अलग या सेम? होमोजीनियस। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन सबका प्रोडक्ट कैसा होता है? डिफरेंशिएटेड। याद है टूथपेस्ट वाला एग्जांपल? ओलिगोपॉली मार्केट में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लेकिन बेचने वाले फ्यू होते हैं। ठीक है। यहां पर प्रोडक्ट एक जैसा भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, या डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। मोनोपोली मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बेचने वाला सिंगल होता है। क्यों सिंगल? एक ही आदमी क्यों बेच पा रहा है, बाकी क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, वैसा प्रोडक्ट और कोई नहीं बना सकता। ड्यूल पॉली मार्केट में, ठीक है, ड्यूल पॉली मार्केट में बायर लार्ज होते हैं, बेचने वाले दो होते हैं, दो सेलर। अगर दो से ज्यादा हैं लेकिन थोड़े हैं, दो से ज्यादा हैं लेकिन थोड़े हैं, तो वो हो गया ओलिगोपॉली मार्केट। अगर दो हैं तो वो हो गया ड्यूल पॉली मार्केट। यहां पर भी प्रोडक्ट होमोजीनियस हो सकता है या डिफरेंशिएटेड हो सकता है। क्लियर हो गया? समझा? अब एक और चीज देख लेते हैं, बैरियर्स। क्या कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? तो नो बैरियर, यहां पर कोई बैरियर नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको बिजनेस शुरू करना है करो। कौन से मार्केट में? परफेक्ट मार्केट में। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी कोई बैरियर नहीं होता, जिसको बिजनेस करना है करो। क्लियर? ओलिगोपॉली मार्केट में बैरियर्स होते हैं, हर कोई अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। मोनोपोली में तो होता ही है भाई, मोनोपोली में तो प्रोडक्ट ही यूनिक होता है, तो आप और मैं तो वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते, तो बैरियर होता है ना। हर कोई रेस्ट्रिक्शंस होती है, हर कोई अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। और ड्यूल पॉली में भी बैरियर होते हैं, हर कोई अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। क्लियर? ठीक। सो दिस इज अबाउट ऑल दी 5 मार्केट्स, और यहां पर आपका चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाता है।